रोलेक्स एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें एलसीयू में फिजिकली सिर्फ 5 मिनट की कैमियो में नजर आया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट एलसीयू की जड़ों में बसा हुआ है। कैथी से लेके विक्रम तक हमें ये चीज स्पून फीड की गई है कि भाई रोलेक्स इज द अल्टीमेट बिग डैडी फॉर द एलसीयू। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि रोलेक्स इस मकाम तक पहुंचा कैसे, और ये इतना बड़ा ड्रग कार्टेल का एम्पायर उसने आखिर एस्टैब्लिश कैसे किया? और अब जब रोलेक्स की एक ओरिजिन मूवी भी इन बुक्स है, सो थिंग्स गेट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो में आई एम गोना पिच व्हाट कुड बी द परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी लाइन फॉर रोलेक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग एज। अब रोलेक्स किसी बहुत ही अमीर या बड़ी फैमिली से नहीं होगा, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होगा जो कि स्लम्स में रहती होगी और वो डेली वेजेस पर काम करती होगी ताकि वो अपना पेट पाल सके। लेकिन छोटी ही एज से रोलेक्स को इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारनी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, उसका एम्बिशन सिर्फ पैसा था और बहुत सारा पैसा। लेकिन उसके घर वाले, सोसाइटी, आसपास के लोग, हर कोई बार बार उसको इस बात का एहसास दिलाता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और वो हमेशा एक डेली वेजेस पर काम करने वाला ही रहेगा। और ये बात उसको कभी भी नहीं अच्छी लगती थी और एक आग उसके सीने में आहिस्ता आहिस्ता भड़कती जाती थी। एंटरिंग इनटू द अंडरवर्ल्ड। अब रोलेक्स एक छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की लालच में हर वो काम करता था जिससे उसको फायदा होता, रिगार्डलेस कि वो अच्छा है या बुरा। और ऐसा ही एक साइड वर्क उसको दुश्मन बना देगा उस स्लम के गैंगस्टर से। अब एक दिन रोलेक्स रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके घर वापस आएगा, लेकिन उसके घर का दरवाजा लॉक होगा। वो दरवाजा खटखटाएगा लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। उसे लगेगा कि शायद घर वाले सो रहे होंगे, लेकिन जब वो दीवार टाप कर अपने घर में घुसेगा तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी हमेशा के लिए। वो देखेगा कि उस गुंडे ने उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया है। रोलेक्स उनको देखकर शॉक में चला जाएगा और वो ये एक इंसिडेंट होगा जो उसके अंदर की बची हुई कुछ इंसानियत को भी मार देगा और वो आखिरी स्विच भी टर्न ऑफ कर देगा। वो अपने घर से निकलेगा और वो आइकॉनिक ब्लेड उठाएगा जो हमने विक्रम में भी देखी है और सीधा जाएगा उस गुंडे के एरिया में और बीच चौराहे में उसका सर काट देगा। ये एक एक्शन उस एरिया के लोगों में रोलेक्स का डर सीमेंट कर देगा और वो उस एरिया का नया भाई बन जाएगा। लेकिन एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन और यही होगा रोलेक्स के साथ, जहां वो उस गुंडे के कत्ल के जुर्म में कुछ टाइम के लिए जेल में जाएगा, जहां उस गुंडे के साथ ही उसका जीना हराम कर देंगे, उस पर हर तरह का जुल्म करेंगे। लेकिन एक राइवल गैंग का लीडर रोलेक्स के अंदर की पोटेंशियल को पहचान लेगा और उसको अपने साथ भी मिला लेगा। और ये वो मोमेंट है जहां रोलेक्स को पहली बार एरिथ्रोजाइलम ड्रग के बारे में पता चलेगा और उसे रियलाइज होगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा टर्नओवर दे सकता है। ये चीज उस गैंग लीडर को भी समझ आ जाएगी और अपनी पहचान लगवाकर वो रोलेक्स को जेल से छुड़वा देगा और रोलेक्स बाहर आकर उसके लिए इस सारे काम को हैंडल करेगा और इस एरिथ्रोजाइलम ड्रग के बिजनेस को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन रोलेक्स को किसी के लिए काम करना पसंद नहीं होगा, इसीलिए जब वो गैंग लीडर जेल से छूटकर वापस आएगा और वो क्लेम करेगा अपने बिजनेस को, तो रोलेक्स उसको भी रास्ते से साफ कर देगा। लियो एंड रोलेक्स फेस ऑफ। अब लियो रोलेक्स की स्टोरी में एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि एज डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल, मुझे लगता है कि थलापति विजय का लियो भी सिमिलर टाइप के बिजनेस में होगा। मे बी वो अल्कोहल हो सकता है और या फिर वो हैश का बिजनेस हो सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत ही अच्छा होगा और इसीलिए उसके एरिया के लोग जस्ट लाइक अ डेमी गॉड उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार होंगे। लेकिन रोलेक्स को अपने ड्रग्स के काम को एक सिंडिकेट की शक्ल देने के लिए उस एरिया और लियो दोनों को ही अपने रास्ते से हटाना होगा, एंड फॉर दैट ऑल हेल विल ब्रेक लूज एंड इवेंचुअली लियो विल गो इनटू एक्साइल, गिविंग रोलेक्स द फ्रीडम टू वर्क इन हिज ओन वे। और फिर रोलेक्स अपना किंगडम बिल्ड करना शुरू करेगा, अपने ड्रग्स के बिजनेस को थ्रू आउट इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा और एक सिंडिकेट बिल्ड करेगा जिसका हेड ऑफ द टेबल रोलेक्स होगा। अब देखो भाई लोग, रोलेक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स दैट वी हैव सीन इन इंडियन सिनेमा। और मैं चाहता हूं कि लोकेश कनगराज इस कैरेक्टर को इसी तरह प्रेजेंट करें कि वो अनहिंज्ड हो, एक एब्सोल्यूट मेनियक हो जिसको सिर्फ अपने गोल से मतलब है। अब उसको अपना मकसद हासिल करने के लिए कितना खून बहाना पड़े या कितनी लाशें बिछाने पड़ेंगी, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यार आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी तरफ से एक ओरिजिन स्टोरी फॉर रोलेक्स जो कि मुझे लगता है कि फिट बैठेगी। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी और तुम्हारी क्या थ्योरीज है रोलेक्स की ओरिजिन स्टोरी को लेकर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.